शताब्दी के प्रारंभ में देश में व्यापक रेल और सड़क नेटवर्क के विस्तार से पहले माल ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए जलमार्ग ही जीवन रेखा हुआ करता था। लेकिन समय के साथ उनका व्यावहारिक रूप से उपयोग बहुत कम हो गया। इसका प्रमुख कारण विगत सदी में रेल और सड़क यातायात में तेजी से हुआ विकास है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जलमार्गों के विकास की आवश्यकता को समझा और देश के दूर दराज कोनों से प्रमुख बंदरगाहों तक माल ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए इसकी महत्ता पर बल दिया। उन्होंने भारत में जलमार्ग की संभावनाओं की परिकल्पना की और 2015 में देश भर में 111 जलमार्गों के विकास की घोषणा की। तो हाईवे है, एयरवेज है, रेलवेज है, अब आपके सामने है वाटरवे। सड़कों पर माल ढुलाई की लागत प्रति टन जलमार्ग से 1.8 गुना ज्यादा है। इसी तरह जलमार्ग परिवहन से उत्सर्जन ट्रकों की तुलना में प्रति टन 9 गुना कम है। इससे 2070 तक भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। वर्तमान में अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा प्रति वर्ष लगभग 126 मिलियन टन कार्गो का परिवहन किया जाता है। परिवहन का ये माध्यम पर्यावरण अनुकूल है एवं इसकी लागत भी कम है। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के विकास को प्राथमिकता दी गई, जो वाराणसी को कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों से जोड़ता है और इसे भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट एवं ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों पर बने जलमार्ग 2 और 16 के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के साथ जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के विकास के लिए जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट का गठन किया गया और इसे पूरा करने में विश्व बैंक ने तकनीकी सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी कि गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली 1620 किलोमीटर लंबी है और देश का सबसे लंबा जलमार्ग है। इस परियोजना की लागत 4633.81 करोड़ रुपए है। 1978 में गंगा नदी पर बने फरक्का में नेविगेशन लॉक की सीमित क्षमता एवं पुरानी तकनीक के कारण यहां जहाजों की आवाजाही में बहुत समय लगता था, जिससे व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। इसी कारण यहां पर 375 करोड़ की लागत से एक नया नेविगेशन लॉक का निर्माण किया गया है। इस नए नेविगेशन लॉक में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। इससे जहाजों के आवागमन का समय 2 घंटे से घटकर 30 मिनट हो जाएगा। जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट के अंतर्गत हल्दिया में एक मल्टी मोडल टर्मिनल का निर्माण किया गया है। 503 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना के कारण इस पूरे क्षेत्र में नई आर्थिक गतिविधि की शुरुआत हुई है। हल्दिया मल्टी मोडल टर्मिनल भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देगा। वाराणसी में 184 करोड़ की लागत से एक मल्टी मोडल टर्मिनल का निर्माण किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश से कोलकाता तक जलमार्ग द्वारा प्रदूषण रहित एवं किफायती माल ढुलाई की शुरुआत हुई है। बिहार राज्य के सारण जिले में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर स्थित कालू घाट पर 82 करोड़ की लागत से एक टर्मिनल बनाया जा रहा है। इस टर्मिनल के विकसित होने से नेपाल से आए सामान को बांग्लादेश, पूर्वोत्तर राज्यों एवं पश्चिम बंगाल भेजने में सुविधा होगी। वैद्यनाथ धाम से मात्र 180 किलोमीटर दूर साहिबगंज में 281 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मोडल टर्मिनल का निर्माण किया गया है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का एक अहम हिस्सा है। पश्चिम बंगाल के माइया में IWAI ने 2 निजी टर्मिनलों की विकास की सुविधा प्रदान की है, जिससे माइया से बांग्लादेश के सुल्तानगंज और गोदगारी तक गंगा पद्मा नदी का उपयोग कर लगभग 2.6 मिलियन टन कार्गो का परिवहन होगा। बांग्लादेश से परामर्श कर इस मार्ग पर शीघ्र ही परिवहन शुरू किया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों, मत्स्य इकाइयों, असंगठित कृषि उत्पादन इकाइयों, बागवानी कारीगरों, छोटे व्यापारियों, स्थानीय व्यवसायियों और स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार लाने के लिए जलमार्ग विकास परियोजना 2 शुरू की गई। जलमार्ग विकास परियोजना 2 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर रहने वाले लगभग 7.5 करोड़ लोगों के लाभ के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर 60 से अधिक सामुदायिक जेटियों का निर्माण किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 13 जनवरी को पवित्र शहर वाराणसी से उत्तर प्रदेश और बिहार के 24 सामुदायिक जेटियों का उद्घाटन किया। इसके द्वारा लोग आसानी से कृषि उपज, फूल, मछली और अनाज आदि का परिवहन कर रहे हैं। इस प्रकार बाजारों में उपज के सुचारू परिवहन की सुविधा होने से रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में 4, बिहार में 20, झारखंड में 2 एवं पश्चिम बंगाल में 22 और सामुदायिक जेटियों का निर्माण कार्य अक्टूबर माह में संपूर्ण किया जाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 जनवरी को ही वाराणसी से लग्जरी रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये क्रूज राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट होते हुए 3200 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर स्थित डिब्रूगढ़ पहुंचा। भारत सरकार ने पड़ोसी देश म्यांमार के सितवे में कालादान नदी के मुहाने पर एक गहरे पानी के बंदरगाह का निर्माण किया है, जिससे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों और म्यांमार के बीच माल ढुलाई का एक नया द्वार खुल गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने देश में जलमार्गों की अपार शक्ति को उजागर किया है, जिससे देश को परिवहन के लिए एक नया माध्यम मिला है, जो रेल और सड़क यातायात से किफायती है एवं पर्यावरण अनुकूल है। ये कहना बिल्कुल उपयुक्त है कि जलमार्ग ही राजमार्ग और रेल मार्ग का भविष्य है।